मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर हमारे मुख्य अतिथि श्री मुकेश सहनी जी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बिहार सरकार। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज़ आप मंच पर आएँ ताकि आपसे भी इस इलाके के विकास और आत्मनिर्भर बिहार के सपने को कैसे साकार करें, इसको लेकर हम चर्चा कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर बिहार की बात तो लगातार हम कर ही रहे हैं, आपसे भी करेंगे। और चूंकि मैं उस सेशन का जिक्र करूंगा जिसमें उद्योग मंत्री कह भी रहे थे कि इस इलाके के विकास पर सरकार का फोकस है और इसीलिए यहाँ से कई सारे मंत्री हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके पर विशेष नज़र रखते हैं। उसमें आपका भी जिक्र आया, तो मैं आपसे भी उसी सवाल से शुरुआत करूंगा। बाकी और भी सवाल होंगे कि सवाल यही है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में, बिहार को विकसित बनाने में इस सीमांचल क्षेत्र का क्या योगदान, क्या भूमिका हो सकती है? निश्चित तौर पे सरकार का लक्ष्य है पूरे बिहार में हर तरफ विकास हो और सीमांचल या कोसी क्षेत्र में विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखे हैं जो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास का कार्य हो। खास करके भी हमारा नया जो कोसी बेसिन प्रोजेक्ट है जो 150 करोड़ रुपया खर्च करके सिर्फ 5 जिला में हम लोगों ने एक स्पेशल विभाग में जो काम चल रहा है सरकार का, उसके अलावा हम 150 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, इस एरिया में हम स्पेशल पैसा खर्च कर रहे हैं जिसमें खास करके मत्स्य पालक भाई किसान के लिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, या मुर्गी पालन के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, या गौ पालन के लिए या बकरी पालन के लिए तमाम इस तरीके की सुविधा हम सरकार के तरफ से दे रहे हैं, जिसके लिए 150 करोड़ रुपया हमारे लक्ष्य है जो हम लोग 21-22 में खर्च करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम अभी 15,000 लोगों को लेकर एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि अपना जो चीज़ें आप उत्पाद करेंगे उसको किस तरीके से आप मार्केट में डायरेक्ट बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा किस तरीके से मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग पशुपालन में तमाम मत्स्य के क्षेत्र में हम अलग अलग जिला में अलग अलग लोगों के साथ 1,000 लोगों का अलग से हम कंपनी बना रहे हैं, जो तकरीबन 15,000 लोग युवा खास करके जुड़ेंगे जो अपनी कंपनी खोल के और अपने प्रोडक्ट जहाँ पे भी अपने उत्पाद करके और वो बड़े मार्केट में बेचेंगे। उसके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सारे विकास का कार्य किया जा रहा है। अभी हमारे पिछले साल ही हमारे उद्घाटन पूर्णिया में हुआ सीमेंट बैंक का, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य अभी 10 लाख डोज हमारे इस साल बनने का है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में 50 लाख डोज सिर्फ पूर्णिया जिला में बनने के लिए जा रहा है, जो पूरे बिहार में या बिहार से बाहर राज्य में भी हम लोग आने वाले समय में भेजेंगे। तो इसलिए सर सारे चीज़ें अगर यहाँ पे उपलब्ध होगा तो ये सब सारे चीज़ें सीमांचल के लिए या कोसी क्षेत्र के लिए बड़ा नीम का पत्थर साबित होगा कि इस एरिया में ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। अच्छा, चूँकि आप मत्स्य पालन विभाग के भी मंत्री हैं और इस पर आपका बहुत ज़्यादा जोर भी रहता है। अभी कुछ देर पहले तमाम लोग कह भी रहे थे कि स्वरोजगार की बात करनी है, उसको बढ़ावा देना है, तो आपके मंत्रालय का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। जी। तो इसको लेकर युवाओं का ध्यान या ये कहें कि युवाओं की दिलचस्पी इस क्षेत्र में हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास विभाग की तरफ से हो सकते हैं? जी ज़रूर। एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव के समय में पूरे बिहार के युवा से हम लोगों ने वादा किया कि हमारे 5 साल में 19 लाख युवा को रोज़गार देना है। उस सेक्टर में हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में फिर मैं 5 साल जब पूरा होगा 2025 से पहले आपके बीच में रहूँगा और मेरे विभाग से ईमानदारी के साथ मैं एक डिटेल के साथ मैं जानकारी दूंगा कि हमारा विभाग पूरे बिहार में कितना उद्योग खास करके युवा को रोज़गार दिया। अभी हम नया एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, डेयरी प्रोजेक्ट, स्मॉल डेयरी प्रोजेक्ट, जिसमें पूरे बिहार में पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे लोग अपने डेयरी, छोटा स्मॉल डेयरी को बनाएंगे, जिसमें सरकार के तरफ से बहुत सारा हम लोग फैसिलिटी देने के लिए जा रहे हैं। जो आप लोगों ने जिक्र किया कि बड़े बड़े उद्योगपति को या बड़े बड़े लोगों को बड़े लैंड हम लोग मुहैया करा रहे हैं। हम लोग अभी छोटे स्मॉल डेयरी के लिए भी हम लोग लैंड उपलब्ध कराएंगे, उनके ऊपर शेड उपलब्ध कराएंगे, सरकार की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी सारे हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस डेयरी सेक्टर में जुड़े, ताकि अभी भी हमारे पास जो हमारे रोज़ के जितने भी हमारे दूध हमें ज़रूरी है उतना हम लोग उत्पाद नहीं कर पा रहे। तो हमारा रहेगा कि ये सब सेक्टर में हम काम करेंगे और जैसे इस सेक्टर में काम करेंगे तो पैसा शहर से गांव की ओर आएगा। आपको भी पता है कि ये इसका बड़ा मार्केट जो है वो शहर है,
दूध हो या घी हो या लस्सी हो या छाछ हो, ये सारे चीज़ें जो है शहर इसका बड़ा मार्केट है। और जब ये गांव से जब निकल के शहर की ओर आएगा और जब शहर में इसकी मार्केटिंग होगा तो ये पैसा सारे गांव की ओर आएगा। तो इस सेक्टर में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। कहीं भी अभी बिहार जो है वो जितनी डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पा रहा, अभी बहुत संभावनाएं हैं। हाँ। चाहे वो दुग्ध उत्पादन की बात हो, अंडे के प्रोडक्शन की बात हो, या मछली की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें में है कि हम अभी भी हम पीछे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि भरोसा दिलाऊंगा पूरे बिहार के जनता को कि ये सब सेक्टर में हम लोग काम करेंगे। अभी बड़े पैमाने पे हम मछली बाजार भी पूरे बिहार में बनाने के लिए जा रहे हैं। अनुमंडल लेवल स्तर पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत स्तर पे की मछुआरा जो है मछली मार के और ताज़ा मछली अच्छा रेटों में अच्छे जगह पे टाइम पे अपने बेच सके, इसके लिए भी व्यवस्था सरकार के तरफ से किया जा रहा। तो बहुत सारा योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी नए मंत्री बने हैं, बहुत कुछ हमने सीखा समझा और उसके बाद विभाग में बहुत सारे चीज़ हमने अभी काम करना चालू किया, जो आने वाले समय में 6 महीना से 1 साल के अंदर में आपको सारा चीज़ दिखने लगेगा। आपके सेशन से ठीक पहले एक सेशन हो रहा था, उसमें चूंकि सत्ता में आपकी सहयोगी है बीजेपी और बीजेपी के विधान पार्षद थे दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने एक सवाल भी उठाया, तो मैं चाहूँगा उस पर आप अपना जवाब दें। उन्होंने कहा कि चूंकि अफसरशाही जो है वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करती है। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि बुरा है या क्या है, लेकिन हाँ कहा उन्होंने कि एक हर्डल ज़रूर बन रहा है कि विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए या सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जो अधिकारियों का योगदान होता है उसमें थोड़ी कमी रह रही है। नहीं, इस बात से मैं निश्चित तौर पर सहमत हूँ और पूरा 100% ये भी नहीं हूँ कि सब अफसर ऐसे नहीं हैं। कुछ अफसर हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं और दूसरे को करना नहीं देना जा रहे। तो ऐसे अफसर से हम लोग निपट रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसे जो बड़ी लेवल पे कोई समस्या नहीं होगा और इस चीज़ को समय रहते हुए सारी चीज़ ठीक किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। मैं आपके विभाग में ही बात करूं कि क्या आपने अपने विभाग के अफसरों को कुछ हिदायत दे रखी है या कुछ कि भाई अगर हमारे विभाग से जुड़ी योजनाएं हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए या कुछ भी? नहीं, निश्चित तौर पे मैं एनडीए का सरकार है और सरकार में मैं मंत्री हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं और साथ ही मैं एक एनडीए गठबंधन के साथी भी हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मेरे विभाग में तो ऐसी कोई समस्या नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ देखने के लिए मिलता है कि पूरे बिहार में पाँचों उंगली एक बराबर नहीं है। उसी तरीके से बिहार में कुछ अफसर जो है वो थोड़ा अफसरशाही करते हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग अभी भी हम सख्ती से पेश आते हैं और भविष्य में भी ऐसा होगा तो उस पर सख्ती से पेश आया जाएगा। अच्छा, कुछ चूँकि पॉलिटिकल सवाल भी आते ही हैं, चूँकि मंत्री वगैरह बैठे हों तो सवाल उठना लाजमी है और हमारे जो नेशनल ब्यूरो चीफ हैं स्वप्निल सोनल वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूँगा स्वप्निल जी आप सवाल पूछिए। मुकेश जी, बहुत सीधा सा, चूँकि आप मंत्री भी हैं तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। मंच आत्मनिर्भर बिहार का है, विकास की बात करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में आपने खुद को निषादों का शाहरुख खान बता दिया, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ से पड़े है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिए इसको। नहीं, देखिए आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। पार्टी उत्तर प्रदेश में हम लोग विस्तार कर रहे हैं और लक्ष्य है पार्टी के 4 अभी विधायक है तो 40 हो। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिला में अलग अलग जनपद में हम लोग कार्यक्रम करें और बड़े संख्या में निषाद का बेटा जो बड़े संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ के मीडिया बंधु से हमने बात रखा था, कुछ बात ऐसे उठा कि इतने सारे बड़े पैमाने पे जो भीड़ आ रहा है वो मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं मल्लाह का बेटा हूँ, इसलिए लोग हमें सुनने के लिए और देखने के लिए आ रहे हैं। कोई मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। हाँ, निश्चित तौर पे ये जो भीड़ आ रहे हैं ये निषाद के बेटा है और इनके लिए मैं शाहरुख खान हूँ, लेकिन मैं शाहरुख खान नहीं हूँ इसलिए मुझे पास भीड़ आ रहा है। मतलब आप तो लोगों निषाद के बेटे के लिए तो मैं हूँ। हाँ। आज लोग मुझे सुनते हैं और समझते हैं और मेरे लिए आ रहे हैं और मुझे इस ऊंचाई तक पहुँचाया तो वो तो मुझे अपना समझ रहे हैं। मतलब हम ये मानकर चले कि आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आत्मनिर्भर यूपी की जब बात होती होगी तो उसमें भी आप शामिल होंगे। जरूर जरूर। तो उसमें ये बता दीजिए ना कि वहाँ पर गठबंधन आपका किससे है, क्योंकि अगर विकास की बात करेंगे तो किसी से गठबंधन करेंगे, अभी तो क्लियर नहीं है कुछ। नहीं, देखिए अभी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी हम वहाँ पे गठबंधन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपनी 165 सीट को हमने चिन्हित किया है, वहाँ पे मजबूती से हम अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में सोचा जाएगा कि क्या किया जाएगा। अभी फिलहाल तो लक्ष्य एक है कि अपने आप को मजबूत होना है
और जब समय आएगा तो उस पर विस्तार किया जाएगा। सामाजिक न्याय के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य बिहार में भी, उत्तर प्रदेश या झारखंड में निषाद समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि मैं मुंबई से बिहार आया हूं निषाद समाज को अधिकार दिलाने के लिए। अब पूर्णिया के बगल में बंगाल है, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को, चाहे वो मल्ला सहनी हो या केवट हो या बिंद हो या नुनिया हो, सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है या उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ आप लोग तमाम मंच पे कहते भी हैं कि आप निषादों के लिए, मल्लाहों के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जब कहने की बात आती है तो फिर ये भी कहा जाता है कि नहीं, हम जाति की सियासत नहीं करते, हम तो सबको मिलाकर चलते हैं। मैंने देखिए, ये हम सरकार में हैं। हाँ। और मेरा दायित्व है कि बिहार के 12 करोड़ जनता, हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम करें और सब पॉलिसी लेके और सबके लिए काम करें। लेकिन मेरे जो जन्म हुआ, उत्पत्ति हुआ, ये तो आप सबको पता है कि निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते करते मैं आज बिहार में मंत्री बनाओ, पार्टी बनाया, और ये मेरे ज़िंदगी का एक मुख्य लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और इसके लिए सत्ता और पावर में रहना जरूरी है। तो हमारी लड़ाई जो दिल्ली में है कि दिल्ली सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है, तो हम आने वाले समय में ताकत करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं उम्मीद भी करता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी से उम्मीद करता हूँ कि पूर्व में भी कई बार उन्होंने जिक्र किया था कि ये न्याय हम लोग करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में विकास की बात बीजेपी के साथ मिलकर आप कर रहे हैं, जेडीयू के साथ मिलकर कर रहे हैं, वहाँ पर आप योगी जी के खिलाफ अभियान चलाते हैं यूपी में। नहीं, देखिए, पार्टी हमारी है, सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा है। तो वहाँ मतलब विकास की बात उनके साथ नहीं, और यहाँ पे बीजेपी के साथ। यहाँ पे तो जब हम एनडीए गठबंधन में हैं और हम सब मिल के टीम बन के काम करें, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करें, तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार करना है, और वहाँ पे हमारी कोई इस तरीके से गठबंधन की बात नहीं है। वहाँ पे हमारी नारा ही है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो हमें वहाँ पे मजबूती से पार्टी को खड़ा करना है। फिर भविष्य में हम लोग हैं, संबंध है, दोस्ती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो हमारे समाज के लिए जो कुछ पूर्व के जो ऑफिसर या जो पदाधिकारी गलत कर दिए हैं, जो उन्होंने आरक्षण की सूची में नाम को विलोपित करके पिछड़े वर्ग में रख दिए हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो गलती को सुधारा जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी सुधारेंगे। तो यूपी से एक बार फिर बिहार पर लौटते हैं। स्वप्निल जी एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। स्वप्निल जी, आप अपना सवाल ले सकते हैं। बस मेरा एक सवाल है, उसके साथ एक काउंटर पार्ट भी है, उम्मीद है दोनों का जवाब आप दे देंगे। एक कि लोग और राजनीति के जो जानकार हैं वो कह ये रहे हैं कि जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तो बिहार की राजनीति में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो आपको लगता है ऐसा? और दूसरा सवाल ये है कि भागलपुर के कॉन्क्लेव में आपने कहा था हम सब की मौजूदगी में कि आत्मनिर्भर बिहार कॉन्क्लेव जब होगा तो उसमें डीएम और एसपी तमाम लोग को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो इस पर आपकी राय क्या होगी? दोनों थोड़ा काइंडली क्लियर कर दीजिए। देखिए, मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और कोई खेला नहीं होने वाला। ऑलरेडी हमारे पास 126 विधायक का समर्थन है, 122 में सरकार बनता है, अभी भी हम 4 विधायक एक्स्ट्रा हैं। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार चल रहे हैं, और 2 उपचुनाव है वो भी हम लोग जीत रहे हैं, और कल रिजल्ट आ ही जाएगा। और हम तो कहते हैं कि जनता मालिक है, और जनता कल हम लोगों के एनडीए के पक्ष में निर्णय देंगे। और मुझे लगता है कि इसमें जो लोग सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होना है। और जो आपने कहा था कि डीएम एसपी, निश्चित तौर पे हम लोगों ने बात रखा था, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो काफ़ी आपका अच्छा है, आत्मनिर्भर बिहार, और बहुत सारे स्थानीय मुद्दा को आप लोग उठाते हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि ये बात को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में स्थानीय जो जिला प्रशासन पदाधिकारी हैं, एसपी है, डीएम है, ये सबको ये कार्यक्रम देखना चाहिए। तो मैं पिछली बार, इस बार मुझे याद नहीं रहा, अभी आपने याद दिलाया, अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा तो ऐसे जगह पे हम लोग चाहेंगे कि ये सारे कार्यक्रम को देखे, समझे, इसका नोट बने, मिनट टू मिनट नोट बने, और जिला पदाधिकारी के पास जाए कि ये सारे चीज़ें संभावना हम लोगों को काम करना चाहिए जिस सेक्टर में। जी अच्छा, चूँकि डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और इस इलाके के विकास की बात कर रहे हैं, अपने विभाग से इतर या अपने विभाग को जोड़कर भी मैं अगर ये कहूँ कि इस पूरे सीमांचल में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो और बेहतर की जा सकती हैं, जो लगता है कि अब तक नहीं हुई है इस इलाके के विकास के लिए? देखिए, हर सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है। और रहा कोई एक सेक्टर जो आपको लगता हो कि बहुत पीछे रह गया इस इलाके में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात? देखिए,
मिलजुल के अगर कह सकते हैं तो सब सेक्टर पे काम किया जा रहा है। और बहुत सारे सेक्टर पे बहुत सारी चीज़, एजुकेशन में भी काम करने की आवश्यकता है या हेल्थ में भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे पशुपालन है, इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मत्स्य का बहुत बड़ा स्कोप है, मखाना का बहुत बड़ा स्कोप है। मछली और मखाना एक ही तालाब में हम लोग पाल सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग उत्पन्न करें जो यहाँ पे बहुत ऐसे लैंड है, लो लैंड है, जिसमें 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है। ऐसे लैंड को हम लोग उपयोग में ले, वहाँ पे खेती नहीं हो पाता, तो ऐसे लैंड को हम लोग चौर प्रोजेक्ट में बदल के यहाँ पे बड़े पैमाने पे फिशिंग का काम किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी हम लोग पुराने परंपरा के तौर पे हम लोग मछली के बच्चे डाल देते हैं और वो बड़ा होता है, उसको निकाल लेते हैं। उनको टाइम टेबल पे हम उसको फीड वगैरह सब नहीं दे पाते। तो ये सारे चीज़ें पे हम लोगों को काम करना है। और हरियाली है इधर इस सेक्टर में, इस साइड में, तो यहाँ पे पशुपालन पे भी बहुत बड़ा स्कोप है कि पशु चारा वगैरह सब इजीली लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सब सेक्टर पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। यानी आपकी पूरी नज़र है इस इलाके पर, और ये माना जाए कि आने वाले समय में वाकई ये इलाका बिहार के विकास में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। निश्चित तौर पे उसमें कहीं कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों को बिहार के जनता को सेवा 40 साल करना है। अभी 40 साल उम्र हुआ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिट हूँ वो 40 साल तक और मुझे राजनीति करना है। इसी सरकार के साथ सरकार यही सरकार रहेंगे। अभी आने वाले समय में पीढ़ी बदलते रहेंगे। अभी कुछ सालों के बाद हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी नहीं रहेंगे, फिर अगला जनरेशन जो है तेजस्वी जी रहेंगे, या चिराग जी रहेंगे, या कन्हैया जी रहेंगे, हम लोग रहेंगे। क्योंकि समय होने के बाद तो लोगों को रिटायर होना है। तो हमारे जब समय आएगा तो हम आज अच्छा काम करेंगे तो कल लोग हमें पसंद करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं संघर्ष के बदौलत में इस जगह तक पहुंचा हूं। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस जगह पे मैं पहुंचा हूं। तो मुझे लगता है कि जिसके पास अच्छा विजन होगा वो लोग आगे बढ़ाएंगे बिहार को, और मैं इसमें सक्षम हूं कि मैं फाइट करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा बहुत में शामिल धन्यवाद होने के लिए। थैंक यू सो मच।